हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले वही डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस जिनकी प्रैक्टिस हम इन दिनों करते जा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस की कोई लिमिट तो है नहीं, ओके। क्योंकि जितना आप सीखेंगे, जितने आपके पास में सेंटेंसेस होंगे, आपके पास जितनी वोकैब होगी, उतनी ज्यादा आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, लेकिन क्या होता है, हमें सेंटेंस क्रिएशन भी आ गए, हमें पता है कि हमें इस जगह यह बात करनी है, लेकिन हमारे पास में वोकैब नहीं है, हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स नहीं है। तो बस इन्हीं न्यू वर्ड्स के साथ डेली मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। तो इसी में आज हमारा जो फर्स्ट ट्रांसलेशन है वो है एक दिन की छुट्टी ले लो, ओके। ज्यादातर हम ऑफिसेस वगैरह में या स्कूल्स वगैरह में एक दूसरे को कहते हैं ना कि एक दिन की छुट्टी ले लो, है ना, ज्यादा तबीयत खराब है तो एक दिन की छुट्टी ले लो। तो एक दिन की छुट्टी ले लो को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक अ डे ऑफ, ओके। एक दिन की छुट्टी ले लो, टेक अ डे ऑफ, ओके। इसी में हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, थोड़ी झपकी ले लो, है ना। किसी को जब नींद आती है तो हम कहते हैं ना, कैसा करो, तुम थोड़ी सी झपकी ले लो। तो झपकी लेने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वही लेने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक, थोड़ी झपकी ले लो, टेक अ नैप, टेक अ नैप, ओके फ्रेंड्स। इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके साथ से बचो। हम किसी को मना करते हैं ना, अगर किसी की कंपनी बैड होती है तो हम मना करते हैं ना कि उसके साथ नहीं रहना, उसकी संगति से या उसके साथ से बचो। तो इस सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कैसे कहेंगे? उसके साथ से बचो, अवॉइड हिज कंपनी, उसके साथ से बचो, अवॉइड हिज कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये सारे वही सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते रहते हैं। तो हमेशा की तरह आप कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे एक एक ट्रांसलेशन में आपको सिखाती जा रही हूँ, आप उसको मेरे साथ साथ जो है वो रिपीट करते जाएं, ओके। इसी में हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो घर पर नहीं है ना। हम किसी को मना करते हैं ना कि नहीं, वो भी घर पर नहीं है, वो भी घर पर नहीं है। ही, अगर आपको पता है वो बॉय है तो आप ही लगा दीजिए, गर्ल है तो आप शी लगा दीजिए। ही इज नॉट, कहाँ नहीं है? घर पर। ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम, ओके। इसी में हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, यह बहुत बढ़िया है। जब कोई चीज पसंद आती है और हम उसकी तारीफ करनी होती है तो हम कैसे कहें? वाओ, वेरी नाइस, सुपर्ब, अल्टीमेट, ऑसम, ये सब तो हम कहते रहते हैं, ठीक है। तो हमें उसको क्या कहना है? दिस इज, आप कुछ भी वर्ड आगे लिख सकते हैं। बढ़िया आपको कह रहा है तो बढ़िया कहने के तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दिस इज सुपर्ब, दिस इज सुपर्ब, ओके फ्रेंड्स। इसी में हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कुल्ला कर लो, है ना। कई बार हम बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि जाओ पहले कुल्ला करके आओ, या सुबह हम जब उठाते हैं बच्चों को तो हम कहते हैं ना कि चलो बेटा कुल्ला कर लो। तो ये हम कैसे कहेंगे? कुल्ला कर लो, रिंस, कुल्ला करने को कहते हैं रिंस योर माउथ, कुल्ला कर लो, रिंस योर माउथ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मजबूत रहो, है ना। किसी को एडवाइस करते हैं ना कि बस चाहे जो हो जाए तुम्हें मजबूत रहना है। तो मजबूत रहो को कैसे कहना है? स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहो, स्टे स्ट्रॉन्ग। अगर हमें कहना है कि शांत रहो तो हम कहेंगे बी काम या स्टे काम, ओके फ्रेंड्स। इसी की जगह अगर हमें ये भी कहना है मजबूत रहो तो हम बी स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं या मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तो मैं तुम्हें देखना चाहती हूं, आई, चाहने को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉन्ट, आई वॉन्ट, तुम्हें देखना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू सी यू, ओके। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू। अगर इसी को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना, अगर हमें कहना है मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, तो क्या कहूंगी?
I don't want to see you. I don't want to see you. ओके, इसी तरीके से हमारे सभी सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है वह शांत है ना, वह शांत है। वह, शी इज काम। मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता है कि वो बॉय है तो आप ही लगा दीजिए, और अगर आपको पता है कि वो गर्ल है तो आप शी लगा दीजिए। वह शांत है, शी इज काम। ओके फ्रेंड्स, तो इसी में हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, कल मिलते हैं। जब हम किसी से मिलके घर आते हैं ना, तो हम कहते हैं ना, या हम उसको गुड बाय कहने से पहले हम कहते हैं ना कि चलो कल मिलते हैं, तो कैसे कहेंगे उसको? कल मिलते हैं, सी यू, या फिर कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। See you tomorrow. See you tomorrow. ओके फ्रेंड्स, तो बस इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, तमाशा मत खड़ा करो, है ना। घर में या बाहर आप आसपास में मोहल्ले में देखते हैं कि कुछ भी जब फर्स्ट क्रिएट हो जाता है, जब कोई प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट होता है, तो हम कहते हैं ना कि चलो भाई अब बस तमाशा बंद कर दो, है ना। तो तमाशा मत खड़ा करो, डोंट। मना करने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं? डोंट। तमाशा मत खड़ा करो, डोंट मेक अ फस। डोंट मेक अ फस। बहुत ज्यादा जब हलचल होती है, बहुत ज्यादा जब लोग बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो उस सिचुएशन को, उस पूरे सिनेरियो में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फस। डोंट मेक अ फस। ओके फ्रेंड्स, तो इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जुबान पर लगाम दो। ठीक है, हमें किसी को मना करना होता है ना कि थोड़ा तमीज से बात करो, है ना, जुबान पर अपनी लगाम दो। तो अगर आपसे कोई जवाब देता है तो आप उसको जब मना करेंगे तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जुबान पर लगाम दो, होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग या माइंड योर टंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है थोड़ा और लीजिए। जब घर पे गेस्ट आते हैं तो हम कहते हैं ना, अरे थोड़ा और तो लीजिए, तो थोड़ा और लीजिए को कैसे कहना है? हैव सम मोर। हैव सम मोर या टेक सम मोर, दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट होंगे। ओके, तो इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे गाली मत दो, है ना। ज्यादातर हम मना करते हैं ना कि तुम्हें अब्यूज नहीं करना है, या उसे गाली मत दो। उसे गाली मत दो को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? तो इसी तरीके से जैसे हमने मना करने के लिए डोंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें मना करने के लिए डोंट का ही यूज करना है। डोंट अब्यूज उसे, डोंट अब्यूज हिम। ओके, डोंट अब्यूज हिम, और डोंट के साथ आप क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी या थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे। गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एक काम कीजिए, है ना। एक काम कीजिए को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? काम करने को इंग्लिश में कहते हैं हम डू। एक काम कीजिए, डू वन थिंग। डू वन थिंग, एक काम कीजिए, डू वन थिंग। और अगर हमें कहना है कि तुम जो है वो एक काम करो, तो क्या कहेंगे? यू डू वन थिंग। क्या कहेंगे? यू डू वन थिंग। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो डेली यूज में आने वाले जो सेंटेंसेस है, इनकी आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको आधे से ज्यादा सेंटेंस तो आप जब मेरी वीडियो देखेंगे ना, तभी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। बस आपको इनके कुछ वर्ब जो है वो चेंज करते रहना है, और उसी से रिलेटेड सेंटेंस आपको कंटिन्यू बोलते रहना है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई ध्यान नहीं देगा, है ना। कोई ध्यान नहीं देगा, कोई ध्यान नहीं देगा को कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम? कोई, nobody will notice। nobody will notice, कोई ध्यान नहीं देगा, nobody will notice। ओके, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, मुझे एक मौका दो। मुझे एक मौका दो को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जब हम किसी से कोई चांस लेने की बात करते हैं तो हम कैसे कहेंगे? मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। गिव मी अ
चांस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक तरफ रख दो या इसे एक तरफ रख दो। जब हमें कोई चीज लाते हैं और हम कहते हैं कि चलो इसको तुम जाके एक तरफ रख दो, तो एक तरफ रख दो को हम कैसे कहेंगे? कीप इट। रखने को हम कहते हैं कीप इट असाइड। एक तरफ को हम इंग्लिश में कहते हैं असाइड, कीप इट असाइड। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे झूठ मत बोलो। हम किसी को मना करते हैं ना कि कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट। तो वही इसमें भी मना करने का सेंस आ रहा है, मत बोलो, डोंट। अब झूठ बोलने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाई। क्या कहते हैं? लाई। डोंट लाई टू मी। मुझसे मत बोलो ना, तो क्या आएगा? टू मी। डोंट लाई टू मी। या फिर उससे झूठ मत बोलो, तो कैसे कहेंगे? डोंट लाई टू हिम। अगर कोई बॉय है तो हिम, और अगर कोई गर्ल है तो हर। डोंट लाई टू हिम। और अगर हमें कहना है कि हमसे झूठ मत बोलो, तो हम कहेंगे डोंट लाई टू अस। डोंट लाई टू अस। और अगर हमें ये कहना है कि मुझे सच बताओ, मुझे सच सच बताओ, तो क्या कहना है हमें? टेल मी द ट्रूथ। क्या कहेंगे हम? टेल मी द ट्रूथ। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा लास्ट सेंटेंस है मुझे जवाब मत दो। जब कोई हमसे आर्ग्यू करता है और हम कहते हैं ना कि मुझसे पलट के जवाब मत दो, तो मुझे पलट के जवाब मत दो या मुझे जवाब ही मत दो, तो उस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मुझे जवाब मत दो, तो यहां भी हम मना करने का सेंस आ रहा है, तो हम डोंट ही यूज करेंगे। डोंट टॉक बैक टू मी। डोंट टॉक बैक टू मी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस जो हम अपनी रोज की लाइफ में या डेली यूज जो है वो ये सेंटेंस करते रहते हैं। और इसी तरीके की शॉर्ट सेंटेंसेस की वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस ट्रांसलेशंस का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मेरे वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।